अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम काफी सारे एल्डर्स को दिखते हैं जो कि ये नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं एलेक्स ने हमारे काफी सारे एल्डर्स को जान से मार दिया। अब अगर हमने इस एलेक्स को जल्द से जल्द नहीं मारा तो यह हमारे लिए फ्यूचर में काफी मुसीबत पैदा कर सकता है। ये सब कहते हुए उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स से कहा जाओ और एलेक्स के लोकेशन को फाइंड करो और वो जहाँ भी दिखे उसे मार दो। ये कहते हुए उसने अपने सारे स्टूडेंट को वहाँ से भेज दिया। अब अगले सीन में हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि एलेक्स के लोकेशन को फाइंड कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बताते हैं कि यहाँ पर पास में एक गुफा है जहाँ पर हमने एक लड़की को जाते हुए देखा है। अब ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि यह जरूर एलेक्स होगा, इसलिए वो सभी उस गुफा के अंदर चले गए। अब उस गुफा के अंदर उन सभी को आते हुए देखते हैं। अब उन सभी ने अपने सामने एक बड़े से फॉक्स को देखा जो कि डिमोनिक फॉक्स की तरह दिख रहा था। अब उसे देखकर वो सभी बिल्कुल घबराते नहीं हैं। यह डिमोनिक फॉक्स काफी खतरनाक दिख रहा था। उन्होंने उस डिमोनिक फॉक्स से पूछा क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़के को आते हुए देखा है। अब उस वॉरियर की ये कहते हुए हमारा सीन चेंज हो गया। अब अगले सीन में हम एकेडमी के सीन देखते हैं जहाँ पर काफी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। हम वहाँ पर सेकंड बॉडी को भी देखते हैं जो कि अपनी संगीत की वजह से काफी पॉपुलर थी। उन्होंने सेकंड बॉडी की काफी तारीफ की क्योंकि सेकंड बॉडी का वाकई में काफी अच्छी संगीत बजा रही थी। अब ये सब सुनकर सेकंड बॉडी काफी खुश हो गई थी। तभी सेकंड बॉडी की नजर पास में बैठी हुई रूबी पे आ जाती है। अब उसे देखकर सेकंड बॉडी को थोड़ी बहुत जेलसी फील होती है क्योंकि एलेक्स ने रूबी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था, कैसे एलेक्स ने उसकी मदद किया। सेकंड बॉडी को काफी जेलसी फील हो रही थी, इसलिए सेकंड बॉडी रूबी से कहती है तुम्हें तो उस हुआन का शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से तुम आज जिंदा हो। सेकंड बॉडी की बातों को सुनकर रूबी को काफी बुरा लगा क्योंकि उसकी वजह से एलेक्स काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। उसे इस बात का काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था लेकिन वो वाकई कुछ नहीं कर सकती थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक लड़के पे आ गया जो कि रूबी के क्लैन से बिलोंग करता था। वो लड़का रूबी के सामने आते हुए कहता है उस लड़के ने रूबी की जान बचाया था मगर हमारे क्लैन से उस लड़के ने काफी सीक्रेट टेक्निक और हमारे क्लैन के अंदर से 2 स्टोन को चोरी कर लिया जिस वजह से हम उसे मारना चाहते हैं। भले ही उसने रूबी की जान बचाया लेकिन उस लड़के ने हमारे क्लैन के काफी सारे नियमों को तोड़ा है। वो लड़का ये सब कहते हुए रूबी के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसने वहाँ से जाते हुए और सेकंड बॉडी से कहा आज एलेक्स तो मारा जाएगा, अगर रूबी भी बीच में आती है तो हमें हमारे क्लाइंट से ऑर्डर मिला है कि हम रूबी को भी मार दे। अब ये सब सुनकर तो रूबी खुद हैरान हो गई थी कि उसके क्लाइंट के लोग उसे मारने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर रूबी कुछ नहीं कर सकती थी, नहीं तो वो भी यहाँ पर मारी जाती, इसलिए वो उदास होकर उन लोगों के साथ ही निकल जाती है। अब उन सभी के जाते ही हमें रॉयल फैमिली के होने वाले सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें ली पता चला है। अब उसके बाजू में उसका दोस्त कहता है ली से कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। ये सुनकर ली उस लड़के से कहता है बोलो क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर वो लड़का कहता है अगर आप हुआंग को मार देते हो तो आपका काफी बड़ा नाम होगा, इसके अलावा अगर आप उसे मार देते हो तो आपको काफी सारे क्लाइंट की तरफ से इनवाइट भी मिलेगा और इस तरह आपकी रेपुटेशन काफी बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर वो लड़का पहले तो इसके लिए मना करता है लेकिन वो लड़का ली से कहता है अगर आपने उसे मार दिया तो आपको काफी सुंदर सुंदर लड़की भी मिलेगी। अब ये सब सुनकर वो हुआंग को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ली ने अपने मन में कहा अगर मैं हुआंग को मार देता हूँ तो मैं रूबी का भी हाथ मांग सकता हूँ जिसके बाद वो लोग भी मना नहीं करेंगे। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो गया था। उसने अपने सभी लोगों से कहा कि मैं भी कुछ समय में आता हूँ इसलिए तुम लोग चाय मत पीना। ये सब कहते हुए ली ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपने टी को हवा में अटका दिया और वो अपने एक खतरनाक बीस्ट को वहाँ पर बुलाता है। अब यह देखकर सेकंड बॉडी अपने मन में कहती है ये लड़का जरूर मरेगा जो कि एलेक्स से पंगा लेने जा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़का को ऐसा लग रहा था कि वो हुआंग को काफी आसानी से मार सकता है, इसीलिए वो अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर हुआंग के पास पहुँच गया। अब अगले सीन में वो लड़का एलेक्स के सामने आ गया। उसने एलेक्स से कहा क्या तुम ही हुआंग हो। यह सुनकर एलेक्स ने कहा हाँ मैं ही हुआंग हूँ मगर तुम्हें मुझसे क्या काम है। अब यह सुनकर उस लड़के ने जिसका नाम ली था वो कहता है मुझे तुम्हें मारना है लेकिन यहाँ से तुम बच के नहीं जा सकते, यहाँ पर मैंने अपने काफी सारे एल्डर्स को बुला रखा है। फिर उस लड़के ने अपने स्फीयर को निकाल कर एलेक्स पे हमला कर दिया। अब ये देखकर एलेक्स ने अपने स्फीयर को निकालकर उसके ड्रैगन को रिफाइन कर लिया। अब ये देखकर तो ली के होश उड़ गए थे। वो एलेक्स से कहता है तुम मेरे ड्रैगन को रिफाइन नहीं कर सकते। ये सुनकर एलेक्स ने कहा क्या तुम अंधे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैंने तुम्हारे ड्रैगन को रिफाइन कर लिया। अब यह सुनकर तो ली को काफी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा हुआंग मैं तुम्हें आज जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये कहते हुए उसने अपने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब ली अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले एलेक्स ने ली की आर पर स्पेयर कर दिया जिस वजह से हम
देखते हैं एली की मौत हो गई थी। अब ये देखकर सभी लोगों को यकीन नहीं होता। अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर उस कप पे आ गया जो कि ली ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से लटकाया हुआ था। हम देखते हैं एली के मरते ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई, इसलिए वो नीचे जाकर टूट जाती है। अब ये देखकर सेकंड बॉडी कहती है वो बेवकूफ था जो कि एलेक्स से लड़ने गया था, 2 सेकंड के अंदर ही अंदर खुद ही मर गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर ली के दोस्त पे आ गया जो कि ली को मरते देख वो काफी गुस्से में आ गया। उसने जल्दी से एलेक्स पे हमला कर दिया, लेकिन एलेक्स ने उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लिया। हम देखते हैं एलेक्स ने उस लड़के को भी काफी आसानी से कुछ ही समय के अंदर मार दिया। अब ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे। अब उन सभी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वो एलेक्स से लड़े, इसलिए वो सभी एलेक्स की तारीफें करने लग गए ताकि एलेक्स उन्हें ना मारे। अब यह सब देखकर एलेक्स को मन में हंसी आ रही थी, लेकिन वो जानता था इन्हें मार के भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एकेडमी के अंदर आ गया जहाँ पर रूबी का वही दोस्त कहता है आखिर उस लड़के को बच्चे को किसने कहा था कि वो हुआंग से अकेले लड़े। हमारी तो बात हुई थी कि हम तीनों साथ जाएंगे ताकि हम हुआंग को काफी आसानी से मार सके, लेकिन हुआंग ने भी यहाँ पर अपनी हद पार कर दी। उसने रॉयल फैमिली के सेकंड प्रिंस को मारा है, जिस वजह से अब हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हुआंग के बच्चे को। इसलिए तुम जाओ हुआंग के जितने भी दुश्मन है और जितने भी सेक्ट है उन सभी को हुआंग के खिलाफ कर दो ताकि हम सभी मिलकर हुआंग को जान से मार सके। अब यह सब सुनकर रूबी को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन रूबी यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर ली के फादर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी सेम टू सेम यही बात करते हैं, वहाँ के जितने भी दुश्मन है उन सभी को इकट्ठा करो ताकि हम एक साथ मिलकर हुआंग को जान से मार सके। अब यह सुनकर वो सर्वेंट इसके लिए तैयार हो जाता है, वो हुआंग के दुश्मनों को इकट्ठा करने के लिए चला गया। अब हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी लोग एलेक्स के सेक्ट के बाहर आए थे, जहाँ पर वो सभी इस मैच को देखने के लिए आए थे। अब वहाँ पर हम रूबी और सेकंड बॉडी को भी आते हुए देखते हैं। अब रूबी का क्लैन और रूबी तो एलेक्स के खिलाफ लड़ने वाले थे, लेकिन सेकंड बॉडी अभी किसी की तरफ नहीं थी। काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एलेक्स मारा जाएगा और काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि एलेक्स इन सभी को मार देगा। धीरे धीरे करके वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आदमी आ गए। अब इतने सारे लोगों को देखकर वहाँ पर जितने आम आदमी थे उन सभी के होश उड़ गए थे कि एक अकेले को मारने के लिए इतने लोग आए हुए हैं। तभी हम एलेक्स के मास्टर सुप्रीम डोजो को देखते हैं जो कि अपनी सीक्रेट टेक्निक की मदद से वहाँ पर काफी सारी इमारत को खड़ा करने लग गए थे। अब वो इनसे क्या करने वाला है ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को आते हुए देखते हैं जो कि स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आया था। वो पियकर लग रहा था, लेकिन वो काफी पावरफुल होता है। अब इस ओल्ड मैन को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा ये ओल्ड मैन काफी पावरफुल है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर किसी की तरफ आएगा, कि ये सिर्फ ज्यादातर लड़ाई को देखता है और अपने शराब को पी के यहाँ से निकल जाएगा। तभी हम एक बिल्डिंग से एलेक्स को निकलते हुए देखते हैं। अब एलेक्स की एंट्री काफी धमाल होती है। अब एलेक्स को देखकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए इस लड़ाई को देखने के लिए। तभी हमें एपिसोड के आखिरी में देखते हैं एक पावरफुल आदमी को। अब उसके आते ही हम वहाँ पर काफी सारे स्पेशल आयु को निकलते हुए देखते हैं। अब यह बंदा कौन है ये भी हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।